कष्ट, त्याग और तप, ये बहुत बड़ी साधना है। ये महात्मा लोग बैठे हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बचपन से ही इन्होंने अपनी सब चीज़ों पर संयम बरता है। दुनियादारी की चीज़ों से कोई इनको मोह नहीं, प्यार नहीं। दुनिया में रहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लगन किस चीज़ की है? भक्ति की है, प्रभु से प्रेम की है, और उसके लिए सब कुछ त्याग दिया। किसी चीज़ के रस करके, आनंद करके नहीं भोगते हैं। दिखाई दुनिया में देते हैं, लेकिन ये दुनिया ना तो इनके काम की है, ना दुनिया से कोई मतलब है, लेकिन प्यार सभी से करते हैं। क्यों? कि प्यार ही भक्ति का रूप है। अगर जो इंसान प्यार नहीं जानता है, दूसरे जीवों से प्यार नहीं करता है, ज़रूरी नहीं इंसान से ही प्यार करें। 84 लाख योनि के जितने जीव जंतु हैं, सभी उस प्रभु के बनाए हुए हैं। उन सब पर दया करनी चाहिए और सब जीवों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वही रूह उनमें भी वास करती है, वही रूह हम में भी है। शकल अलग अलग है। जिस प्रकार से समुद्र के पानी को लेके कहीं मटके में डालो, कहीं झारी में डालो, कहीं जग में डालो, कहीं गिलास में डालो, है तो उसी का जल, लेकिन अलग अलग बर्तनों में डालने के कारण एक मटके का पानी हो गया, एक नल का पानी हो गया, एक जग का पानी हो गया, है वही पानी। ये रूह इसी प्रकार से है, चाहे वो कीट पतंगे में है, चाहे गाय भैंस में है, चाहे पशु पक्षियों में है, वही रूह हम में भी है, लेकिन अंतर है। उनमें जो रूह हैं वो अपने कर्म करने के कारण, अपने कर्म भोगने के कारण नीची योनियों में इसलिए गए क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म नहीं किए। और हमें इंसान का चोला इसलिए मिला कि हमने पिछले जन्मों में पुण्य के कर्म किए, कोई ना कोई नेक कर्म किए। स्वामी जी महाराज ने कही है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। तो क्या कहा कि ये कोटि जन्म जब भटका इस जीव ने खाया, तब कहीं जाके इंसान का चोला मिला। और उसके साथ महापुरुषों ने क्या समझा दिया कि ये चोला तो मिल गया, लेकिन इसमें अब चोला मिलने के बाद हमें करना क्या चाहिए था? वो काम कर्म करो, नीच कर्मों की तरफ ना जाओ। जो क्षणिक सुख हमें देते हैं, उन इंद्रियों के रसों की, भोगों की ओर ना भागो। वो रस चंद मिनटों के हैं, थोड़ी खुशी देने वाले हैं, उनका परिणाम दुख में ही बदलता है, हमेशा सुख नहीं होता कभी भी। सुख जो कभी खत्म नहीं होता वो तो प्रभु के नाम में ही है। दुनियादारी के सुख जो तुम हासिल करना चाहते हो, धन से, मकान से, कोठी बंगलों से या ऊंचे पदों से, वो जाएंगे, कोई नहीं रहना वो चीज़ हमारे साथ में, या उनको छीन लेगा कोई ना कोई। छीनते वक्त हमारा संघर्ष होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, परिणाम दुख में बदल जाएगा हर चीज़ का। चाहे वो सूक्ष्म रस हैं, शब्द सपरस रूप रस गंध के, चाहे वो हमें इच्छा आशा तृष्णा हमारी वासनाएं हैं किसी प्रकार की, चाहे हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, चाहे वो हमारी दुनियादारी की चीज़ों से लगन लगी हुई है। सच्ची लगन नहीं, सच्ची लगन तो प्रभु से लगती है, बाकी तो झूठा है संसार सारा। ये संसार झूठा क्यों कह दिया गया? लेकिन सच्चाई है यहाँ पे। झूठा क्यों हो गया? झूठा इसलिए हो गया कि हम उन माया निर्मित चीज़ों के पीछे भागने शुरू हो गए। जो काल पुरुष ने वो रचना रची, माया को उसका रखवाली छोड़ दिया। माया ने प्रपंच रचे, जीव को फंदों में फंसा के लूट लिया इसने। लेकिन महापुरुषों ने उस माया को समझा, माया जाल कहा, इसको ठगनी कहा, लुटेरी कहा। इस माया ने इस सारे प्रपंच रच के इन जीवों को बहका दिया। कोई ऊंचे पदों को प्राप्त करके नशे में हो गया, कोई
अच्छे घर में अच्छे वंश में पैदा होने से अपने आप को कुछ समझने लग गया किसी के पास, लेकिन वो क्या था, वो पिछले कर्मों का ही फल है। जिसने नेक और अच्छे कर्म पिछले जन्मों में किए थे वो अब हर प्रकार से बहुत सुंदर एक इंसान का, क्या मैं कहता हूँ, परमात्मा रूप है। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। आत्मा ने अपना रूप सिर्फ इंसान को दिया है और किसी जीव को नहीं दिया। और जितनी भी योनियां हैं, भोग योनियां हैं, वो भोग भोगने के लिए आई हैं, अपने कर्म के भोग भोगती हैं। कर्म का भोग तो इंसान के सिर पर भी है, कर्ज है, कर्ज है। वो कर्ज इंसान के सिर पर है, लेकिन इंसान को तरीका दे दिया कर्ज उतारने का। उनको बताया गया कि तुम गुरु की शरण में चले जाओ। इसलिए कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। हमें नहीं पता क्या मार्ग है वो, लेकिन गुरु की शरण में जाएंगे और वो हमें वो मार्ग देंगे। अगर वो हमें सही रास्ता दिखा देंगे तो हमारा कल्याण, हमारा हित उसमें होगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।